हेलो, एम आई ऑडिबल टू यू ऑल? देखो, आ चुका हूँ एक और बारी चैप्टर नंबर 3 के साथ। देखो, चैप्टर नंबर 3 ना, मतलब यार, अगर चैप्टर नंबर 2 तुमने थोड़ा समझ लिया ना ढंग से। मैंने देखो एक्सरसाइजेस की वन शॉट वीडियो डाली है, यानी कि एक ही वीडियो में पूरी पूरी एक्सरसाइज खत्म है। हाँ, थोड़ी लंबी वीडियो है पर कोई बात नहीं भाई, देखना। और अगर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट है तो उस क्वेश्चन में, जैसे मैंने ना डिवाइड कर रखी है, सब डिवाइडेड हर वीडियो में, तो तुम डायरेक्ट वीडियो से या डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन पे जाकर डायरेक्ट उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पर वीडियो को स्किप कर सकते हो। ठीक है, तो देखो, आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 की इंट्रोडक्शन वीडियो। इंट्रोडक्शन में हम बहुत ही छोटी चीजें समझेंगे। देखो, छोटी चीजें ही समझनी होती है, क्योंकि फिर आगे बड़ी चीजें करनी पड़ती है। तो चैप्टर नंबर 3 में हमारे को दिया गया है, जो चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो इसको हम शुरू करते हैं नेक्स्ट पेज से। तो इस पेज में हम देखो टू वेरिएबल्स। अब हमने क्या करना होता है ना, हमारे को दो वेरिएबल क्या है। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं? कोएफिशिएंट और वेरिएबल्स हमने चैप्टर नंबर 1 में समझे थे, 1 या 2 में समझे थे। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? जो भी हमारे पास अल्फा बेट्स की जो भी हमारे पास वैल्यूज आती है, जैसे एक्स वाई जेड, ठीक है, ऐसी ऐसी वैल्यूज को हम बोलते हैं वेरिएबल्स। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन या किसी भी इक्वेशन को लिखने का सही तरीका क्या है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो अब इस चैप्टर में हमारे को दो ऐसी इक्वेशंस दी होगी। मान लो हमारे को दो इक्वेशंस क्या दी है। एक इक्वेशन हमारे को दे दी जाती है 3x प्लस 5y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन हमारे को दे दी जाती है 2x प्लस 6y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। अब हमारे को ये दो इक्वेशन दी गई होती है। इन दो इक्वेशंस को मद्देनजर रखते हुए हमने क्या करना है? इन दो इक्वेशंस को मद्देनजर रखते हुए हमने x और y की वैल्यू निकालनी है, और एक मेथड में हमने ग्राफ प्लॉट करना है। सिंपल। ठीक है, अब इस चैप्टर में हमारे पास तीन तीन फॉर्मूलेज है या तीन मेथड्स है। पहला मेथड ग्राफिकल मेथड, दूसरा मेथड सब्स्टिट्यूशनल, और तीसरा एलिमिनेशन मेथड। इन सभी मेथड्स को बहुत ही छोटे दाव पे हम समझेंगे। ठीक है, क्योंकि मेरे को पता है भाई, तुम लोग डिटेल वीडियो नहीं देखने आते हो। ठीक है, हाँ, डिटेल वीडियो मतलब ये वीडियो एक ऐसी डिटेल वीडियो होती है जो ब्रीफ वीडियो होती है। मतलब समझ रहे हो तुम, मतलब छोटे में ज्यादा, हाँ, कम में ज्यादा का फायदा। तो अब समझते हैं हम ग्राफिकल मेथड। तो देखो, ग्राफिकल मेथड समझने से पहले हम कुछ चीज समझते हैं जो कि ये टेबल समझा रही है। इस टेबल में हमारे पास दिया गया है ए वन अपॉन ए2, बी1 अपॉन बी2 एंड सी1 अपॉन सी2। अब देखो, अगर हमारे पास ए1 अपॉन ए2 और बी1 अपॉन बी2, ठीक है, सेम नहीं हुए तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस इन द सेंस क्या होती, क्या है इंटरसेक्टिंग लाइन? इंटरसेक्टिंग लाइन वो होती है जो ऐसे ऐसे, समझ रहे हो, काट रही है एक दूसरे को। ठीक है, और उसके साथ साथ एक और बारी माफी चाहता हूं यार, ये माइक ना थोड़ा मतलब दिक्कत करता है, पर कोई नहीं। और अब हम क्या करते हैं कि हमारे को पता चल चुका है कि इंटरसेक्टिंग लाइन कैसी होती है, जो मतलब आपस में एक दूसरे को काटेगी। ठीक है, सेकंड लाइन हमारे पास किस प्रकार की आती है? कोइंसिडेंस लाइन। ठीक है, कोइंसिडेंस लाइन कब होगी? जब हमारे पास A1 A2 B1 B2 C1 C2 इक्वल होंगे, यानी A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2। अगर सभी इक्वल आ गए ना, तो हमारे पास जो लाइंस आएगी ग्राफ में वो ऐसी लाइंस होगी जो एक के ऊपर एक होगी। यानी कि एक लाइन मान लो ये है, तो दूसरी लाइन हमारी जस्ट इसके ऊपर ऐसे कुछ इस प्रकार से होगी, मतलब इसकी स्ट्रेट पे होगी, इसी के ऊपर होगी। ये तो चलो थोड़ा ऊपर नीचे हो गया क्योंकि फ्री हैंडली कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब कोइंसिडेंस लाइन वो होती है जो एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाती है। ठीक है, अब हमारे पास जो तीसरी चीज समझने वाली चीज है वो ये है कि अगर A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 तो है, लेकिन वो C1 अपॉन C2 के इक्वल नहीं है, तो हमारे पास कैसी लाइंस आएगी? पैरेलल लाइंस, ऐसी लाइंस। ठीक है, अब आप सब समझो, सोचोगे कि भाई पैरेलल लाइन ये सब क्यों पढ़ा क्यों रहा है भाई? देखो, इसका सिंपल सिस्टम है इसके एक्सप्रेशन या इसके आंसर से। अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि लाइन कुछ इस प्रकार से एक दूसरे को काट रही है, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक आंसर आएगा, ओनली
वन आंसर, ठीक है, एक सोल्यूशन आएगा। और वहीं अगर दो लाइनें एक दूसरे के ऊपर कुछ इस प्रकार से चढ़ गई तो हमारे पास भाई आंसर ही आंसर है, जगह ही जगह है, मतलब भाई चौराहा तो चौराहा। अरे क्या बोले, मतलब आय हाय मजा ही मजा, आंसर ही आंसर। ठीक है, तो अगर हमारे पास दो लाइनें एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई है तो आंसर ही आंसर है। और दो लाइनें अगर एक दूसरे के साथ पैरेलल है, अगर दो लाइनें एक दूसरे के साथ पैरेलल है तो तुम ये चीज समझ लो कि भाई कोई आंसर नहीं आएगा। इसको शॉर्ट में समझने का तरीका मैं क्या बताता हूँ, जो जितनी लाइनें जितनी बारी आपस में कटेगी उतना आंसर आएगा। इंटरसेक्टिंग लाइंस एक बारी कट गई ना यहाँ से तो हमारे पास एक आंसर आया। ठीक है, कोइंसिडेंस लाइन वो तो भाई एक दूसरे के ऊपर ये तो कटती जा रही है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ गए। पैरेलल लाइंस भाई उसको तुम कितना भी खींचो, जितना तुम्हारे में दम है ना उतना खींच दो तुम, भाई वो नहीं काटेगी, यानी कि उनके पास सॉल्यूशन ही नहीं आएगा। अब देखो सिंपल एक बात मैं बताऊं तुम्हारे को, तो हमारे पास ग्राफ होता है, ठीक है। अब इस ग्राफ में हम सिंपली देखते कैसे हैं ग्राफिकल मेथड को, ग्राफिकल मेथड को हम किस प्रकार से देखते हैं। अब देखो ग्राफिकल मेथड, ये तो सब्स्टिट्यूशन में पहुंचे। ग्राफिकल मेथड में मान लो हमारे को दो इक्वेशन दी है, एक इक्वेशन हम रख लेते हैं 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 0, और एक हमारे को दी है 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसमें ए बी सी नहीं है, अगर सी नहीं है तो सी को हम 0 रख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम सिंपली क्या करते हैं, इसमें हम एक बक्सा बनाते हैं कुछ इस प्रकार से। मैं तुम्हारे को ब्रीफली समझाऊंगा, फिर जब आगे क्वेश्चंस करेंगे तुम्हारे को खुद समझ आएगा। एक ऐसी इस प्रकार से बक्सा बनाते हैं जिसमें एक में x लिखते हैं, एक में y लिखते हैं। ठीक है, जब एक में x लिखेंगे एक में y लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे तांडव। तांडव इन द सेंस कि हम जो एक इक्वेशन है उसमें x को 0 रख लेते हैं। अगर हमने x को 0 रखा तो हमारे पास आ जाता है 0 प्लस 2y इक्वल्स टू 0। अब इससे हमारे पास y की वैल्यू आ जाती है 0, यानी कि अगर हम इसमें x की वैल्यू 0 रखते हैं तो हमारे पास y की वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 आ जा रही है। ठीक है, वहीं अगर हम y की वैल्यू इसमें 0 रखते हैं तो हम इधर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3x प्लस 0 इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास क्या आ रहा है, x इसमें भी 0 आ रहा है क्योंकि 0.3 बनेगा समथिंग अपॉन 0 पॉइंट समथिंग इज इक्वल टू 0, तो ये 0 आ गया। ठीक है, छोटी बात। अब सेम चीज हम नेक्स्ट के लिए करेंगे। भाई नेक्स्ट के लिए ना मैं इधर कुछ वेरिएबल ले लेता हूं, नहीं तो ये तो 0 पे 0 ही आता रहेगा। यहां पर मैं वेरिएबल 2 ले लेता हूं। अब यहां पर भी हम सेम चीज करेंगे जो कि होगी कुछ इस प्रकार से। अब यहां पर हमने x ले लिया, y ले लिया, x को हम पुट कर देते हैं 0। ठीक है, तो यहां पर अगर हमने x को पुट किया 0 तो हमारे पास आता है 0 प्लस 3y इक्वल्स टू 2। अब y की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 2.3। अब हमारे पास 2/3 y की वैल्यू आ गई। पर कभी भी ग्राफ में हम रेशियो में प्लॉट नहीं कर पाते हैं, इसलिए इसको हम पॉइंट में चेंज कर देंगे। पॉइंट में कैसे चेंज करते हैं, इसको इससे डिवाइड कर देंगे 3 और 2 को। 3 1 जा 3 तो नहीं होगा, इसलिए पॉइंट लगा देंगे, 0 आ जाएगा। 3 6 जा 18 2, तो ये तो भाई टर्मिनल ही हो गया, तो इसको हम यहां पर लिख देते हैं पॉइंट, इसको लिख देते हैं 0.6, सिंपल। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, y को 0 ले लेंगे। अगर हमने y को 0 ले लिया तो हमारे पास x की वैल्यू मिल जाएगी। x की वैल्यू कैसे मिलेगी, x जो है वो क्या हो जाएगा, 4x प्लस 0 इज इक्वल टू 2, यानी कि x आ जाएगा हमारे पास 2/4। इसको इससे काटा तो 1/2। हाफ की वैल्यू होती है, क्या होती है हाफ की वैल्यू, हाफ की वैल्यू 0.5 होती है, तो हमारे पास यहाँ पर 0.5 आ जाएगा। कुछ इस प्रकार से ऐसे हमारे पास x की वैल्यू भी आती है, y की वैल्यू भी आती है। तो हम इस चीज को हम प्लॉट करते हैं कैसे, y इसको बोलते हैं एब्सिस का, एब्सिस का ABSSICA। ठीक है, नहीं इसको बोलते हैं एब्सिस का, इसको शायद ऑर्डिनेट बोलते हैं। y को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं, x को हम एब्सिस का बोलते हैं। ठीक है, और इन दोनों के मेल को हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं, सिंपल बात। अब ये हमारा पॉजिटिव होता है, यहाँ पर हमारा y नेगेटिव होता है, यहाँ पर x नेगेटिव आता है, यहाँ y पॉजिटिव आता है। अब इसमें हम कैसे करेंगे, जो हमारी पहली इक्वेशन थी, पहली इक्वेशन क्या थी हमारी, 0 पे ही शुरू हुई 0 पे ही खत्म, यानी यहाँ पर आ गई। दूसरी इक्वेशन में हमारे पास y की वैल्यू आ रही है 0.6। अब यहाँ पर जब हम 0.6 देख रहे हैं तो y की वैल्यू 0.6 पे लगभग यहाँ पे कहीं आएगी। ठीक है, और
एक्स की वैल्यू 0.5 यानी एक्स की वैल्यू लगभग यहाँ कहीं आएगी। अब इन दोनों को जब हम वैल्यूज को मिलाएंगे तो कुछ इस प्रकार की लाइन बन जाएगी। तो हमने सिंपली ग्राफ बनाने हैं और ग्राफ बनाना काफी इजी मेथड है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड पे। ठीक है, मतलब इधर आप सिर्फ ये चीज समझो कि हम करने क्या वाले हैं, आगे हम करके दिखाएंगे। अब आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड को मैं एक ब्रीफ तरीके से समझा देता हूँ। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमारे को ऐसे ही दो हमारे को क्या कहते हैं इक्वेशन दी गई होगी, उनमें से किसी एक इक्वेशन से हमारे को किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब मान लो ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। x माइनस 2y इक्वल्स टू 0 दिया गया है, तो इसकी जब मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, क्या आएगी, x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी +2y, यानी कि x मेरे पास आ गया 2y। अब मेरे पास जो x की वैल्यू आई है वो वैल्यू मैं यहाँ पर पुट ऑन कर दूंगा। जब x की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट ऑन कर दूंगा तो 2y प्लस 4y माइनस 20 इक्वल्स टू 0। अब इसको करेंगे 6y प्लस 4y माइनस 20 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों को जब हम प्लस करते हैं तो हमारे पास 10y माइनस 20 इक्वल्स टू 0। अब इसको जब हम परे ले जाएंगे तो हमारे पास क्या आता है 20/10 यानी कि 2, तो y हमारे पास आ गया 2। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने पहले इधर x, इस फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से निकाली, सेकंड इक्वेशन में डाली, सेकंड इक्वेशन में डाल के हमारे पास y की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू हम फिर से फर्स्ट इक्वेशन में डालेंगे तो हमारे पास x की प्रॉपर वैल्यू मिल जाएगी। कैसे, x माइनस 2, y की वैल्यू हमारे पास 2 है इक्वल्स टू 0, तो इसको करेंगे तो x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू आ गई 4। तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई। मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट मेथड इन दिस चैप्टर। ठीक है, पढ़ते हैं एलिमिनेशन मेथड की ओर। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड में भी कुछ इसी प्रकार से तोड़ मरोड़ जोड़ करके हमारे को निकालना पड़ता है। तो इसमें हम कैसे करते हैं ना, इसमें हम पहले लिख देंगे वैल्यूज। अब वैल्यूज कैसे, मैं लिख दी x माइनस 2y इक्वल्स टू 0 और नीचे है मेरे पास 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल्स टू 0। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको +0 इक्वल्स टू 0 कर देता हूँ क्योंकि हमारे पास c की वैल्यू नहीं है और प्लस माइनस कुछ कर रहे हो तो हमारे को दिक्कत बैठती है। अब हमने तब क्या करना होता है, हमने ना इन दोनों में कोई एक ऐसी वैल्यू सेम निकालनी पड़ती है जिसको अगर हम माइनस कर दो तो वैल्यू ही कट जाए। ठीक है, वो वेरिएबल के साथ होना चाहिए। अब देखो मैं यहाँ पर y को सेम लाने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं इसमें y को सेम लाने की कोशिश करूँ तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 2 से इस पूरे उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब 2 से मैं पूरे को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, 2x माइनस 4y प्लस 0 इक्वल्स टू 0। नीचे वाला को एज इट इज रहने देता हूँ, तो 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब ये देखो प्लस माइनस साइन भी अलग है तो इन दोनों को मैं काट सकता हूँ। ठीक है, तो ये आपस में वैसे भी प्लस हो रहे हैं तो 5x, ठीक है, ये आपस में माइनस 20 इक्वल टू 0। अब इससे मेरे को एक वेरिएबल की क्या मिल जाएगी, एक वेरिएबल का मेरे पास इधर वैल्यू आ जाएगी। जो वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल्स टू 20/5, जो कि मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 5 4 20, x की वैल्यू इज इक्वल टू 4। अब x की वैल्यू मेरे को मिल गई। अब मैं इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में x की वैल्यू डाल देता हूँ। ठीक है, तो x है 4 माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 4 इज इक्वल टू प्लस 2y। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 2। तो देखो अगर तुम एक चीज नोटिस करो, पिछले वाले में हमारे पास y की वैल्यू 2 आई थी, x की वैल्यू 4 आई थी, इसमें x की वैल्यू 4 आई, y की वैल्यू 2 आई, दोनों में वैल्यू सेम है, यानी कि हमारे मेथड एकदम सेम तरीके से लग चुके हैं। अगर तुम्हारे को इंट्रोडक्शन वीडियो अच्छी लग गई तो तुम चैनल सब्सक्राइब कर दो, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर दो। अगर कहीं कोई डाउट है तुम जस्ट व्हाट्सएप चैनल पे जाओ। ठीक है, पहले कमेंट छोड़ दो जो डाउट तुम्हारे को है, फिर व्हाट्सएप चैनल पे जाओ, डाउट क्लियर हो जाएगा। टेंशन वाली बात नहीं है, इंट्रोडक्शन अभी खत्म हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियोस में हम पूरी की पूरी एक्सरसाइज खत्म करेंगे। जय माता दी, मिलते हैं तुम्हारे को एक और नई वीडियो के साथ।